पिछले पार्ट में हम सभी ने देखा था कि बेरियम और यहाँ पर हमारे गोकू की फाइट चली रही होती है। तभी बेरियम गोकू को उसका मकसद बताता है कि आखिरकार वो वापस से क्यों आया और वो कहाँ से आया है। उसके बाद हम सभी देखते हैं कि बेरियम कहता है कि चलो गोकू तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे खत्म होने का टाइम आ चुका है। मैंने जितना सोचा था तुम उससे कई गुना ज्यादा कमजोर निकले। एक किंग ऑफ एवरीथिंग इतना कमजोर हो सकता है, मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था। तो हम सभी देखते हैं ये बोलने के बाद गोकू अचानक से खड़ा हो जाता है। वो अचानक से टेलीपोर्ट होकर आ जाता है बेरियम के पीछे और उसे काफी जोर का पंच लगाता है। पर हम सभी देखते हैं कि बेरियम को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और बेरियम कहता है कि सेयन, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही हो जो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है? और हम सभी देखते हैं कि ये बोलने के बाद बेरियम के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और बेरियम इस बार काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है और वो अपनी पूंछ से गोकू को पकड़कर काफी दूर फेंकता है, जिससे गोकू को काफी ज्यादा दर्द होता है। एंड गोकू कहता है कि आखिरकार इसके पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आ सकती है और मैं इसे कैसे हरा सकता हूँ। तभी हम सभी देखते हैं गोकू काफी सारे पोर्टल बना लेता है और लगातार पंचेस और अटैक करता रहता है बेरियम के ऊपर, ताकि गोकू किसी न किसी पोर्टल के अंदर बेरियम को डाल के वहां से हमेशा हमेशा के लिए गायब कर दे। लेकिन दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं कि बेरियम को इन सबसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो भी लगातार पंचेस करता रहता है गोकू के ऊपर। और गोकू को इस टाइम पे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है। एंड गोकू कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए बेरियम, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, न जाने तुमने कितने लोगों को मारा होगा। और हम सभी देखते हैं कि बेरियम अचानक से गोकू की तरफ जा ही रहा होता है। तभी वो अपनी डायरेक्शन एकदम चेंज कर लेता है और वो वेजिटा की तरफ जाने लगता है। और इस टाइम पे बेरियम वेजिटा को खत्म करने के लिए उसकी तरफ जा ही रहा होता है। तभी गोकू अचानक से वेजिटा के ऊपर एक शील्ड बना देता है, जिससे वेजिटा को कुछ भी नहीं हो। और गोकू कहता है कि डरपोक बेरियम, आखिरकार तुम मेरे से डर गए चुके हो क्या? तो तुम वेजिटा की तरफ क्यों जा रहे हो? मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ कि तुम्हें फाइट करनी है तो मेरे से करो, वेजिटा को इससे बिल्कुल भी छोड़ दो। और हम देखते हैं कि ये बोलने के बाद गोकू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बेरियम को एक पंच लगाता है, जिससे बेरियम कुछ दूर जाके पड़ता है। लेकिन उसके अगले पल ही बेरियम अपने आप को हील करके वापस से आ जाता है और गोकू कहता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है? मैं इस पे जितने भी वार करूं सारे के सारे वार नाकामयाब जा रहे हैं। और हम सभी देखते हैं कि बेरियम कहता है कि गोकू, चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम मेरा सामना कभी भी नहीं करने वाले। और आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने किंग से ऐसे बात करने की? और ये बोलने के बाद हम सभी देखते हैं कि बेरियम काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और हम सभी को बेरियम का एक न्यू रूप दिखाया जाता है। एंड बेरियम कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना सियन कि तुम अकेले नहीं हो जो ट्रांसफॉर्म कर सकता है, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और गोकू ये देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक में रह जाता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। एंड हम सभी देखते हैं कि बेरियम एक काफी बड़ा अटैक प्रिपेयर करके गोकू की तरफ में फेंक देता है और ये अटैक काफी ज्यादा बड़ा होता है। लेकिन अचानक से हम सभी देखते हैं कि अचानक से गोकू अपने सिर्फ एक हाथ से बेरियम के इतने बड़े हमले को रोक देता है। और यहाँ पर बेरियम ही ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता, आखिरकार इसने मेरे इतने बड़े अटैक को एक हाथ से कैसे रोक लिया। और हम सभी देखते हैं कि ये बोलने के बाद गोकू काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है। एंड अब हम सभी देखते हैं गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट की पावर से भी काफी ज्यादा ऊपर आ चुका होता है। गोकू अब परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टेंट के अंदर बदल चुका होता है और यहाँ पर उन दोनों की फाइट वापस से काफी जोर शोर से होने लगती है, जिससे आधे से ज्यादा प्लेनेट अर्थ तबाह हो जाता है। तभी बेरियम अपने काफी सारे न्यू अटैक करने लगता है गोकू के ऊपर और गोकू भी उनसे लगातार बचता रहता है। लेकिन हम सभी देखते हैं कि बेरियम अचानक से गोकू के पीछे आके उस पर काफी जोर से अटैक करता है, जिस अटैक को गोकू भी नहीं झेल पाता। और हम सभी देखते हैं कि उस अटैक की वजह से बेरियम भी काफी दूर जाके गिरता है और गोकू लगभग अब हार ही चुका था और गोकू की हालत इस टाइम पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट की फॉर्म से भी नीचे आ चुका था। तभी हम सभी देखते हैं कि गोकू कहता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, इसके पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आ सकती है। एंड यहाँ पर बेरियम काफी ज्यादा टॉर्चर करने लगता है गोकू को और धीरे धीरे करके गोकू की काफी सारी हड्डियां भी तोड़ने लगता है। एंड बेरियम कहता है कि चलो फुसन गोकू, अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है और अब टाइम आ चुका है मेरा न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनने का। लेकिन एक सेकेंड, मरने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना तो भूल ही गया सैयन, कि जितने भी तुम्हारे दोस्त थे और जितनी भी तुम्हारी फैमिली थी, उन सभी को जिसने मारा है उन सबको मैं नहीं भेजा था। तो तुम्हारे सभी फ्रेंड्स और सभी फैमिली वालों के मरने का कारण मैं ही हूँ और अफसोस तुम अपने इन सभी का बदला भी लेने से चूक गए सैयन। और हम सभी देखते हैं कि ये सुनने के बाद अचानक से गोकू होश में आ जाता है और धीरे धीरे करके गोकू खड़ा होने लगता है और गोकू कहता है क्या, तो उन सबको आखिरकार तुमने भेजा था, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? और आखिरकार तुम्हारी ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी ही वजह से आज उनमें से कोई भी हमारे बीच में नहीं है। और गोकू ये बोलने के बाद काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और तभी हम सभी देखते हैं ओजारो को। ओजारो कहता है कि नहीं गोकू, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और हम सभी देखते हैं कि गोकू इस टाइम पे अपने एक न्यू फॉर्म के अंदर ही चले जाता है, जो कि परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टेंट से भी काफी ज्यादा ऊपर होती है। और बेरियम भी इस पावर को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है
कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये एक मॉर्टल इतने ज्यादा पावर लेवल तक कैसे पहुंच सकता है। और हम सभी देखते हैं कि गोकू बिना कुछ बोले ही बेरियम के ऊपर काफी सारे अटैक्स करने लग जाता है, जिसकी वजह से बेरियम की हालत काफी ज्यादा खराब सी होने लगती है। और एंड में गोकू एक काफी बड़ा कामेहामेहा लॉन्च करता है बेरियम की तरफ, जिससे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और हम सभी देखते हैं गोकू इस अटैक के बाद बेहोश हो जाता है और गोकू कहता है, क्या आखिरकार क्या मैंने कर दिया। और हम सभी देखते हैं, हम सभी को दिखाया जाता है जिनोसामा का पैलेस। वहां पर हम सभी देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट उस सील के अंदर से आजाद हो जाते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि आखिरकार मैं इस सील से कैसे आजाद हो गया, कहीं गोकू सामा ने बेरियम को खत्म तो नहीं कर दिया, तो मुझे जल्दी से गोकू सामा के पास जाना होगा। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि उनकी हालत भी काफी ज्यादा खराब है। और हम सभी देखते हैं कि ये बोलने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट अर्थ के अंदर आ जाते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि वेजिटा और गोकू की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे। और हम सभी देखते हैं कि यहाँ पर वेजिटा को धीरे धीरे करके होश आने लगता है और वेजिटा कहता है कि क्या करो, आखिरकार क्या तुमने कर दिया। और हम सभी देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट कुछ ही देर के अंदर गोकू और वेजिटा दोनों को वापस से हील करके पहले जैसा कर देते हैं। लेकिन हम सभी देखते हैं कि गोकू अपनी आंखें खोल नहीं पाता। और यहाँ पर वेजिटा कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे कुछ सवाल पूछना था, क्या बेरियम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि हाँ वेजिटा, मुझे भी यही लगता है, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट बेरियम ने कहा था कि उसने सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और सभी एंजल्स को खत्म कर दिया, क्या ये बात भी सच है। और हम सभी देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट को, जो कि काफी सैड हुए कहते हैं कि हाँ वेजिटा, ये बात भी सच है। और हम सभी देखते हैं कि अचानक से गोकू को होश आ जाता है, क्या उसने ऐसा आखिरकार क्यों किया, उसने सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और सभी एंजल्स को आखिरकार कैसे खत्म कर दिया। लेकिन आखिरकार कोई ना कोई तो रास्ता होगा कि हम सभी उनको वापस ला सकते हैं। और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि नहीं गोकू सामा, अब कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि उसने सुपर ड्रैगन बॉल को भी हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दिया है। और गोकू कहता है, क्या अब आखिरकार हम 20 से और बाकी सबसे कैसे मिल पाएंगे, और क्या अब जिनोसामा भी खत्म हो चुके हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि हाँ गोकू सामा, अब सबके सब खत्म हो चुके हैं, जिनोसामा से लेके सभी गॉड्स और सभी एंजल्स खत्म हो चुके हैं, सिर्फ मैं और आप ही बचे हैं। एंड गोकू कहता है कि ग्रैंड प्रिस्ट, आखिरकार कोई ना कोई तो रास्ता जरूर होगा जिससे हम सभी को जिंदा कर सकते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि ऐसा रास्ता तो है गोकू सामा, लेकिन वो काफी ज्यादा हार्ड रास्ता है, क्योंकि हमारे मल्टीवर्स के अलावा भी एक और मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है, उसके अंदर जरूर से सुपर ड्रैगन बॉल होगी, लेकिन हमें नहीं पता। लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि उस मल्टीवर्स के एंजल्स और वहाँ के गॉड और वहाँ का ओमनी किंग कैसा होगा। अगर हम वहाँ पर गए तो हमारी जान को काफी ज्यादा खतरा हो सकता है, और ऐसा होगा कि अगर आप वहाँ पर गए तो वो आपको बंदी बनाने के बाद हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर खत्म कर दे। और यहाँ पर वेजिटा कहता है कि ग्रैंड प्रिस्ट, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्या करोट के साथ मैं वहां पर जाऊंगा। और गोकू कहता है कि ग्रैंड प्रिस्ट, हमें ऐसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट मौका है पूरे के पूरे मल्टीवर्स को बचाने के लिए, इसलिए मैं उस सेकंड मल्टीवर्स के अंदर जाऊंगा और वहां से सुपर ड्रैगन बॉल की मदद से सभी एंजल्स, सभी गॉड्स और यहाँ तक कि मैं जिनोसामा को भी वापस से रिवाइव करवा के ही रहूंगा। और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि ठीक है गोकू सामा, जैसा आप चाहो, मैं आपकी किसी भी निर्णय के बीच में नहीं आ सकता। और गोकू कहता है कि हाँ ग्रैंड प्रिस्ट, अब हमारा वक्त आखिरकार आ चुका है। सो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले आप सभी के लिए मैं एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज लेकर आया हूं, और आप सभी को मैं बता दूं कि आप सभी को किसी भी चीज का प्रमोशन अगर मेरे चैनल के ऊपर कराना है, जैसे कि आपके खुद के चैनल का या फिर कुछ भी प्रोडक्ट्स वगैरह का, तो वो अब से मैं चैनल के ऊपर करने वाला हूं। तो आप सभी मेरे से कॉन्टैक्ट करने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी मेरे से बात कर सकते हो, साथ ही में आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे फोन नंबर भी मिल जाएंगे, सो आप वहां पर भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो पेड प्रमोशन के लिए। सो इस वीडियो के अंदर इतने था पेड प्रमोशन, अगर आप सभी को करानी है तो इंस्टाग्राम और नंबर आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, आप सभी मेरे से वहां पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।